हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र शर्मा आर्यन शेखावटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान की जलवायु की चर्चा करी थी। आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान में बनने वाली ऋतुओं की। दोस्तों, प्रमुख रूप से देखा जाए तो कुल जो ऋतुएं हैं उनकी संख्या होती है 6। सबसे पहले जो ऋतु की चर्चा की जाए तो वो आती है आपकी शीत ऋतु। उसके बाद में अगली ऋतु है बसंत। उसके बाद में ऋतु आती है ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद में ऋतु आती है वर्षा। उसके बाद में ऋतु आती है शरद और अंतिम जो ऋतु आती है कौन सी आती है? हेमंत ऋतु। दोस्तों, ये तो कुल 6 ऋतुएं हैं, लेकिन प्रमुख ऋतुओं की चर्चा की जाए तो प्रमुख जो ऋतुएं हैं वो होती हैं 3। कौन कौन सी? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों जो ऋतुएं हैं इनका जो समय रहता है 4-4 महीने का इनका समय रहता है। दोस्तों, सबसे पहले अपन चर्चा करने जा रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु की चर्चा की जाए तो इसका निर्माण कैसे होता है? दोस्तों, अपनी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर सूर्य की जो किरणें हैं वो हमेशा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में सीधी गिरती हैं। सूर्य जो है ये 21 जून के दिन जो है आपका उत्तरी अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री, जिसको कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस रेखा के ऊपर सीधी किरणें गिरती है कब? 21 जून के दिन। और अपना भारत जो है ये इस कर्क रेखा के दोनों ओर स्थित है। भारत जो है कर्क रेखा के दोनों ओर स्थित है, यानी कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है तथा भारत 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर स्थित है। किस तरफ स्थित है? उत्तर की ओर। इसका मतलब यह है कि सूर्य जो है इसकी किरणें अपने भारत पर जब भूमध्य रेखा से ये उत्तर की ओर सूर्य की किरणें गिरने लग जाती है सीधी, तब भारत में सूर्य की किरणें सीधी पहुंचनी प्रारंभ होती है। दोस्तों, 21 जून के दिन जो है सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकता है और कर्क रेखा जो है अपने राजस्थान जो भारत का एक राज्य है इसके ठीक थोड़ा सा नीचे की तरफ से गुजरती है, यानी कि राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर बांसवाड़ा को छूती हुई जो है ये रेखा गुजरती है। राजस्थान जो है इस कर्क रेखा के ऊपर की ओर स्थित है और राजस्थान के अंदर सबसे पहले अपन ऋतु की चर्चा करने जा रहे हैं कौन सी की? ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु जो है ये राजस्थान के अंदर है। इसका समय अपन देखें तो इसका समय रहता है मध्य मार्च से मध्य जून का। मध्य मार्च से मध्य जून का जो समय है ये कौन सी ऋतु का रहता है? ग्रीष्म ऋतु का रहता है। दोस्तों, मध्य मार्च यानी कि 21 मार्च को जो है सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। इसके पश्चात ये सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होने लग जाता है, उत्तर की ओर अग्रसर होने लग जाता है और 21 जून के दिन जो है ये कहां पर पहुंच जाता है? कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। तो ये सूर्य जैसे जैसे अपने भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर आता है वैसे वैसे अपनी राजस्थान के अंदर या भारत में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। तो ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ तब होता है मध्य मार्च से और कब तक रहती है? मध्य जून तक जो है ग्रीष्म ऋतु का समय रहता है। जैसे जैसे सूर्य कर्क रेखा की ओर आएगा वैसे वैसे राजस्थान में गर्मी जो है वो बढ़ेगी और राजस्थान के अंदर आपको पता है कि रेतीली मिट्टी है और रेतीली मिट्टी जो है ये गर्मी पाकर जल्दी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है और इस गर्मी के कारण राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ती है। और ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में जो गर्मी पड़ती है इस गर्मी में भयंकर हवाएं चलती हैं और ये हवाएं अपने साथ जो है राजस्थान की रेतीली मिट्टी उड़कर कर लाती है और राजस्थान के अंदर जो रेतीली मिट्टी जो है ये जब हवाओं के साथ उड़ती है तो उसको कहते हैं आंधी। और राजस्थान के अंदर आंधी जो है ये सर्वाधिक आती है गंगानगर में, जिसकी अपन ने कल भी चर्चा करी थी। गंगानगर में राजस्थान में लगभग 28 बार साल के अंदर आंधी आती है, जबकि राजस्थान में न्यूनतम आंधियां कहाँ आती है दोस्तों? झालावाड़ में। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में ही जो है राजस्थान के अंदर
ये हवाएं जो है चक्रवातों का निर्माण करती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में चलने वाली चक्रवाती जो हवाएं हैं उनको स्थानीय भाषा में कहा जाता है भभूल्या। क्या कहा जाता है? भभूल्या कहा जाता है। तथा ग्रीष्म ऋतु के अंदर ही राजस्थान के अंदर जो भयंकर गर्मी पड़ती है, इस गर्मी के कारण यहाँ की हवाएं जो है भयंकर गर्म हो जाती है, और ये गर्म हवाएं जो हैं इनको स्थानीय भाषा में कहा जाता है लू। राजस्थान में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। इसके बाद में देखो, इसी ग्रीष्म ऋतु में अपने भारत के अंदर कुछ जिलों में भयंकर बरसात होती है, और भयंकर बरसात में देखो, एक तो होती है पश्चिमी बंगाल के अंदर। पश्चिमी बंगाल के अंदर जो ग्रीष्म ऋतु में चक्रवात युक्त जो वर्षा होती है, उस वर्षा को कहा जाता है काल वैसाखी। जबकि यही वर्षा जो है असम के अंदर चाय, पटसन व गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है, इसलिए इसी वर्षा को असम में कहा जाता है बारदोली छीड़ा। दो चीजें बताई है मैंने। ग्रीष्म ऋतु के अंदर दो वर्षा अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी बंगाल में उसे काल वैसाखी कहा जाता है, जबकि असम में क्या कहा जाता है? बारदोली छीड़ा। अब जैसे ही ग्रीष्म ऋतु समाप्त होती है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ती है, और गर्मी के कारण यहाँ राजस्थान का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में निम्न वायु दाब बनता है। राजस्थान जो है, इसकी हवाएं जो है गर्मी के कारण गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, और यहाँ धरातल के पास में हवाओं की या वायु की कमी हो जाती है, जिसे निम्न वायुदाब कहा जाता है। इसके अलावा आप राजस्थान के अलावा जो आपका तिब्बत वाला क्षेत्र है, इस तिब्बत वाले क्षेत्र में पठारी भाग पड़ता है, और ये पठारी भाग भी जो है ग्रीष्म ऋतु में गर्म हो जाता है, और यहाँ पर भी निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। अब इन दोनों स्थानों पर क्या है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, और इसी समय जो भारत के नीचे की तरफ जो सागर है, जिसको कहा जाता है हिंद महासागर, इस हिंद महासागर के अंदर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। तो हिंद महासागर से जो है उच्च वायुदाब से हवाएं हमेशा निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं, तो हवाएं महासागर से राजस्थान और तिब्बत की पठार की ओर आकर्षित होती है, और जैसे ही ये हवाएं आकर्षित होती है तो अपने साथ महासागर का जल लेकर आती है, और जल के आगमन से राजस्थान में वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। तो अगली आपकी जो ऋतु है उसका नाम है दोस्तों वर्षा ऋतु। दोस्तों, वर्षा ऋतु की बात की जाए तो वर्षा ऋतु का समय राजस्थान में रहता है मध्य जून से सितंबर तक। जैसे ही राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति आती है, वैसे ही राजस्थान में वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। वर्षा ऋतु जो है, इसकी अगर चर्चा की जाए तो जब हिंद महासागर में उच्च वायुदाब है और अपने राजस्थान और तिब्बत के पठार के अंदर निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, तो हवाएं जो है राजस्थान की ओर आकर्षित होती हैं, और ये हवाएं अपने साथ क्या लेकर आती हैं? जल लेकर आती हैं। अब बात करें, जब हवाएं राजस्थान की ओर आकर्षित हो रही हैं तो ये अपने साथ वर्षा जल लेकर आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि राजस्थान या भारत के अंदर जो है वर्षा ऋतु का आगमन हो रहा है। और बात की जाए भारत में वर्षा ऋतु के आगमन की, तो भारत में वर्षा ऋतु जो है ये केरल के मालाबार तट से प्रवेश करती है। कौन से तट से? केरल के मालाबार तट से भारत के अंदर वर्षा ऋतु का प्रवेश होता है। और भारत में वर्षा ऋतु जो है इसका आगमन माना जाता है, मानसून का आगमन कब होता है? 5 जून को। कब होता है? 5 जून को भारत के अंदर वर्षा ऋतु का आगमन होता है। ये वर्षा ऋतु यानी कि ये हवाएं जो है धीरे धीरे राजस्थान की ओर अग्रसित होती है, और राजस्थान के अंदर वर्षा ऋतु जो है इसका आगमन होता है आपका बांसवाड़ा जिले से। राजस्थान का सबसे जो दक्षिणी जो जिला है वो कौन सा है? बांसवाड़ा। तो इसे बांसवाड़ा से राजस्थान में वर्षा ऋतु प्रवेश करती है, वर्षा प्रारंभ होती है, और राजस्थान में जो है मानसून का आगमन होता है 17 जून के आसपास।
राजस्थान में मानसून कब प्रवेश करता है? 17 जून के आसपास। इसके बाद में देखो, अब चर्चा की जाती है कि राजस्थान के अंदर जो मानसून आता है या भारत में जो मानसून आता है, ये हमेशा दो शाखाओं के रूप में भारत में प्रवेश करता है। और वो दो शाखाएं कौन सी हैं दोस्तों? अपना जो भारत है, इस भारत के नीचे की ओर ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें जो सागर है कौन सा है? हिंद महासागर। और इस हिंद महासागर के दो हिस्से हैं। भारत के पश्चिम की ओर अरब सागर, जो हिंद महासागर का हिस्सा है, जबकि भारत के पूर्व की ओर इसका हिस्सा है बंगाल की खाड़ी। यानी कि भारत के पूर्वी हिस्से वाला जो हिंद महासागर है वो बंगाल की खाड़ी कहलाता है, जबकि इसके पश्चिम वाला जो हिंद महासागर है क्या कहलाता है? अरब सागर कहलाता है। दोस्तों, भारत के अंदर जो मानसून है ये दो शाखाओं के रूप में प्रवेश करता है। पहली शाखा है आपकी अरब सागर शाखा। अरब सागर शाखा दोस्तों, ये शाखा क्योंकि हवाएं जो है आपको पता है हिंद महासागर से तिब्बत के पठार की ओर आकर्षित हो रही हैं, इसके अलावा राजस्थान की ओर आकर्षित हो रही हैं, तो ये हवाएं थोड़ी सी आपकी उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो राजस्थान या भारत के अंदर सबसे पहले जो शाखा प्रवेश करती है वो अरब सागरीय शाखा है। सबसे पहले प्रवेश करने वाली जो मानसूनी शाखा कौन सी है? अरब सागरीय शाखा। और ये शाखा ही भारत के अंदर सबसे पहले 5 जून को प्रवेश करती है। ये शाखा भारत के अंदर सबसे पहले वर्षा करने वाली शाखा है। सबसे पहले वर्षा इसी शाखा से होती है। इसके बाद में ये शाखा 17 जून के आसपास राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के अंदर ये शाखा जो है वर्षा सबसे पहले करती है, लेकिन इससे राजस्थान में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। वर्षा क्या होती है इसमें? कम प्राप्त होती है। और इसका भी कारण है दोस्तों कि अपना जो राजस्थान में है इसमें एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला। ये अरब सागरीय जो शाखा है ये अरावली पर्वत श्रृंखला के सारे राजस्थान को पार कर जाती है। इस कारण इस शाखा से राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है। तो ये शाखा राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करती है, लेकिन क्या करती है? इससे अपने को कम वर्षा प्राप्त होती है। उसके बाद में दूसरी इसकी शाखा जो है उसका नाम है बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा। और बंगाल की खाड़ी जो शाखा है ये शाखा भारत के पूर्वी जो भाग है इस पूर्वी भाग के सारे जो है आगे बढ़ती है। और ये शाखा जो है भारत के अंदर पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर जो राज्य हैं इन राज्यों में सबसे पहले वर्षा करती है। तथा ये शाखा भारत के उत्तर पूर्व की ओर स्थित जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है इस श्रृंखला से टकराकर पुनः जो है राजस्थान की ओर आकर्षित होती है। राजस्थान के अंदर ये शाखा जो है यह आपकी लगभग जुलाई माह के आसपास जो है राजस्थान में प्रवेश करती है। इस शाखा से राजस्थान को भरपूर वर्षा प्राप्त होती है और यह वर्षा भी केवल पूर्वी राजस्थान को प्राप्त होती है। कौन से राजस्थान को? पूर्वी राजस्थान को। क्योंकि बंगाल की खाड़ी शाखा जब हिमालय से टकराकर राजस्थान में लौटती है तो ये राजस्थान में जो है पूर्वी भाग से प्रवेश करती है तथा अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इस शाखा को रोकने का कार्य करती है। यानी कि अरावली से टकराकर ये शाखा जो है पूर्वी राजस्थान में क्या करती है? वर्षा करती है। और इस शाखा से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। इसके बाद में देखो दोस्तों, वर्षा ऋतु जो है इस ऋतु में होने वाली वर्षा को अपना जो दक्षिणी भारत है इसके 2 राज्य हैं, सबसे नीचे वाला केरल है और कर्नाटक। इन राज्यों के अंदर इस वर्षा को मानसूनी वर्षा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। केरल और कर्नाटक में इस समय जो है
जो आम का वृक्ष होता है उस वृक्ष पर कच्चे आम लगे रहते हैं और इस वर्षा को प्राप्त करते ही वो आम क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। इसलिए केरल और कर्नाटक में इसको आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तथा ये वर्षा केरल में जो है, केरल में इस समय कहवा जो होता है उसकी फसल होती है और कहवा की फसल के लिए ये वर्षा जो है लाभदायक होती है। इसलिए केरल में इस वर्षा को जो है, इस कहवा के फूल जो है इस वर्षा के कारण खिल जाते हैं, इसलिए केरल में इसको फूलों की वर्षा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फूलों की वर्षा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से राजस्थान में वर्षा ऋतु आती है। समय कब है? मध्य जून से मध्य सितंबर। उसके बाद में देखो तीसरी जो आपकी प्रमुख ऋतु है वो है आपकी शीत ऋतु। तो दोस्तों बात करते हैं अगली ऋतु की, शीत ऋतु की। दोस्तों शीत ऋतु की चर्चा की जाए तो इस ऋतु का समय रहता है दिसंबर से मध्य मार्च का, जबकि अभी अपन ने जाना है कि जो ग्रीष्म ऋतु है इसका समय रहता है मध्य जून से सितंबर का। अब देखो दोस्तों, सितंबर के बाद में अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है, इस महीने में आपको पता है कि सूर्य जो है 23 सितंबर के आसपास भूमध्य रेखा पर चमकता है। उसके बाद में भूमध्य रेखा से धीरे धीरे दिसंबर तक जो है ये कहाँ पहुंच जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाता है, दक्षिणी अक्षांश रेखा पर पहुंच जाता है, जिसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इस मकर रेखा पर धीरे धीरे जो है सूर्य खिसक जाता है। इसी के साथ ही जो मकर रेखा है इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। इस भाग में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है तथा राजस्थान या भारत वाले जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें अभी अच्छी वर्षा प्राप्त हुई है अपने को। इस कारण इस क्षेत्र का वायुदाब जो है वो क्या हो जाता है? निम्न की जगह उच्च वायुदाब क्षेत्र यहाँ पर बन जाता है। अब हवाएं जो है पुनः उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर प्रवाहित होने लग जाती है। यानी कि ये हवाएं जो मानसूनी हवाएं भारत की ओर आई थी वो हवाएं क्या होंगी? पुनः लौटेंगी। और इस पुनः लौटने वाला जो समय है इसको कहा जाता है मानसून का प्रत्यावर्तन। मानसून का प्रत्यावर्तन काल। और प्रत्यावर्तन का काल जो है ये शीत ऋतु और वर्षा ऋतु के बीच का समय रहता है। और समय कब होगा इसका? अक्टूबर व नवंबर। अक्टूबर व नवंबर का जो समय है, नवंबर का जो समय है इसको क्या कहते हैं? मानसून का प्रत्यावर्तन काल। इस समय जो है जब उच्च वायुदाब उत्तरी गोलार्ध में हो, निम्न वायुदाब दक्षिणी गोलार्ध में है, तो इस समय हवाएं जो है मानसूनी हवाएं पुनः दक्षिणी गोलार्ध की ओर आकर्षित होती हैं। इसको मानसून का प्रत्यावर्तन कहा जाता है। और मानसून के प्रत्यावर्तन से राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है वो आपका है झालावाड़। और दोस्तों झालावाड़ जिले को ही राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये मानसून का प्रत्यावर्तन काल है। अब आपको पता है कि 22 दिसंबर के दिन जो है सूर्य कौन सी रेखा पर पहुंच जाता है? मकर रेखा पर। इसका मतलब है कि अपने उत्तरी गोलार्ध के अंदर सूर्य की किरणें जो है वो सर्वाधिक तिरछी गिरने लग जाती है। अब सूर्य की किरणें जब तिरछी गिरती है तो यहाँ पर शीत ऋतु का समय रहता है। और समय कब है? दिसंबर से मध्य मार्च का समय कौन सी ऋतु का है दोस्तों? शीत ऋतु का। शीत ऋतु जो है इस ऋतु के अंदर राजस्थान के अंदर वर्षा प्राप्त होती है। और वो वर्षा किस कारण होती है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इसके अलावा यूरोप और एशिया जो महाद्वीप है, इन महाद्वीपों के बीच वाला जो सागर है उसको कहा जाता है भूमध्य सागर। जबकि अपना जो एशिया महाद्वीप है इसमें एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। और इस पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है पेशावर। जब
उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का समय रहता है, तो इस पेशावर पाकिस्तान के अंदर उच्च निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। कैसा? निम्न वायुदाब का। जबकि भूमध्य सागर जो है इसके अंदर उच्च वायुदाब का क्षेत्र रहता है। तो शीत ऋतु में भूमध्य सागर से हवाएं पेशावर पाकिस्तान की ओर आकर्षित होती हैं और ये हवाएं भूमध्य सागर से अपने साथ जल लेकर आती है। और ये जल जो है, ये मानसूनी हवाएं जो है, ये जल लेकर आने वाली हवाएं हैं, ये भारत में भी प्रवेश करती हैं और उत्तर भारत के अंदर जो है ये वर्षा करती है। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। शीत ऋतु के अंदर जो उत्तर भारत में वर्षा होती है, उस वर्षा को कहा जाता है मावठ। क्या कहते हैं दोस्तों? मावठ। और मावठ की जो वर्षा है, ये आपकी रबी की जो फसल है उसके लिए लाभदायक रहती है। रबी की फसल मतलब गेहूं की फसल के लिए ये क्या होती है? लाभदायक रहती है। कौन सी वर्षा? मावठ वर्षा। मावठ जो है ये राजस्थानी भाषा का शब्द हो, राजस्थान में ही शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहा जाता है। शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है, इस वर्षा का कारण आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, तो इसका कारण है भूमध्य सागरीय विक्षोभ, यानी कि भूमध्य सागर से आने वाली हवाएं जो है इसका कारण है। या इसको कहा जाता है भारत के पश्चिमी भाग में जो सागर है उससे आने वाला विक्षोभ, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है ये वर्षा होती है। कौन सी? मावठ। तो ये आपकी ऋतु कौन सी है? शीत ऋतु। और इस ऋतु के अंदर जब मावठ होती है तो मावठ के समय उत्तरी भारत के अंदर मावठ वर्षा के समय ओलावृष्टि भी होती है। और ये ओलावृष्टि जो है दोस्तों, ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक होती है, जयपुर जिले में। तो ये आपकी जो थी कुछ ऋतुएं थी जो आपकी राजस्थान में बनती है। किस प्रकार से बनती है ये मैंने आपको बताया। अगर ये सब आपको समझ में आया है तो दोस्तों इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करना है तथा इस चैनल के बेल आइकन को आपको प्रेस करना है ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद दोस्तों।